Hello friends, welcome to K Classes. Please like, share and subscribe our channel. Hello everyone. Now the question is prove that the angle between the bisectors of a linear pair किसके भाई linear pair of an angle is a right angle। ठीक है, तो एक तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक, हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे अभी बात करते हैं इसकी और किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे पास कि भाई ये गिवन फिगर होगा हमारा। ठीक, तो ओपी क्या है हमारा, बाइसेक्ट करता है बी ओ सी को। ठीक, एंड ओ क्यू क्या है, ये बाइसेक्ट करता है ए ओ सी को। ठीक, शो दैट पी ओ क्यू, हमें प्रूफ करना है कि पी ओ क्यू क्या होगा 90 डिग्री। तो चलिए एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ किया है, अगर नीचे वाला क्वेश्चन पूछता है वो तो हमें डायग्राम दिया मिलेगा। अगर नीचे वाला क्वेश्चन नहीं पूछता, ऊपर वाला प्रूफ करना पूछेगा, तो हमें ये डायग्राम दिया नहीं होगा, हमें ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कैसे करना है भाई, अभी ये क्या कह रहा है कि भाई प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स। ठीक है, अभी लीनियर पेयर हमें एक ड्रॉ कर लिया, ए ओ बी हमारी एक लाइन हो गई। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने एक ओ सी रे से लीनियर पेयर बना दिया। अब लीनियर पेयर बनाया है तो भाई ए ओ सी एक एंगल, दूसरा इसका एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, सी ओ बी बोल सकते हो उसको या बी ओ सी बोल सकते हो। ठीक, अब ये दो एंगल हमारे पास मिल गए हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गया। ठीक है भाई, तो लीनियर पेयर, अब इसने बोला है कि लीनियर पेयर को अगर हम बाइसेक्ट कर दें, क्या बोल रहा है, लीनियर पेयर को हम क्या कर दें, बाइसेक्ट कर दें। तो ए ओ सी को अगर बाइसेक्ट किया मैंने किससे, ओ क्यू रे से, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा हमारे पास। बिल्कुल सही बात है। अब इसने बोला है दूसरे वाले को भी, है ना, लीनियर पेयर में तो दो एंगल होंगे, ये हो गया अब दूसरा एंगल, इसको बाइसेक्ट किया है ओपी से हमने, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया हमारे पास। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब वो एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है तो हमें एंगल को तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमने कर लिया यहाँ पे। ठीक, अब ये बोलता है कि भाई ये अगर बाइसेक्टर पी ओपी और ओ क्यू हमारे बाइसेक्टर हैं तो ये एंगल कितना बनाएंगे, तो हमारे पास हमें ये निकालना पड़ेगा पी ओ क्यू। ठीक है, पी ओ क्यू एंगल क्या होगा, अब ये पी ओ क्यू एंगल है राइट एंगल, ये ऊपर भी प्रूफ करना है और ये पी ओ क्यू हमें नीचे भी प्रूफ करना है। तो प्रूव क्या करना है हमें कि भाई एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास। ठीक, तो इसको सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे कि भाई हमें लीनियर पेयर की बात कर रहा है, जब वो लीनियर पेयर की बात कर रहा है, नीचे भी अगर हम बात करें कि भाई एक लाइन तो हमने ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसने फिगर दिया हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर ओसी एक रे है हमारे पास, तो ये हमें लीनियर पेयर दे रहा है। जब ये लीनियर पेयर दे रहा है हमारे पास, ठीक है, तो एंगल ऑफ ए ओ सी प्लस हम एंगल ऑफ सी ओ बी क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, लीनियर पेयर। जब ये लीनियर पेयर है तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री, या फिर ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, अब हम ए ओ सी को क्या लिख सकते हैं भाई, ओ क्यू क्या है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो एंगल में हमारे पास डिवाइड कर रहा है, तो ये ए ओ सी को हम क्या लिख, एंगल ऑफ ए ओ क्यू प्लस एंगल ऑफ क्यू ओ सी। ठीक है, प्लस अब COB की बात करते हैं, ये COB, अब ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हमारे पास, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ COP प्लस एंगल ऑफ POB इज इक्वल टू क्या होगा अभी हमारा 180 डिग्री। ओके, तो एंगल ऑफ AOQ, अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, POQ ये प्रूफ करना है। अब ये एंगल जो है दो एंगल को कंटेन कर रहा है, किस किस को, एक तो QOC को और COP को, तो QOC और COP तो हमें रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, अब AOQ और POB को हटाना है यहां से, लेकिन अब ये क्या बोलता है कि भाई OQ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है इसका, तो जब एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके इक्वल था, तो AOQ हमें चाहिए नहीं लेकिन QOC चाहिए, तो AOQ के जगह हम क्या लिख सकते हैं, QOC प्लस एक QOC हमें पहले ही दिया हुआ है, प्लस COP हमें चाहिए, तो ये तो लिख लिया हमने, प्लस POB। अब सेम कंडीशन यहाँ पे है, POB में OP क्या है हमारा, एंगल बाइसेक्टर है, तो COP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, POB।
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, POV हमें नहीं चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, COP इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखिए कि 1 + 1 ये 2 हो जाएंगे, 2 ऑफ एंगल QOC प्लस 2 इंटू एंगल COP इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। अब 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया हमने तो लेफ्ट में क्या बचेगा, QOC प्लस एंगल ऑफ COP इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है भाई। अब ये देखिए कि QOC ये वाला एंगल प्लस COP दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो हमें क्या एंगल मिलेगा, POQ। एक एंगल मिल गया, एंगल ऑफ POQ इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू। For personal online maths classes, you can contact us at 8950269805 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.